नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक बात करते हैं किताब की जो कि बहुत ही विवादित और बहुत चर्चा में आई। और क्योंकि इसका विमोचन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर द्वारा ये किया गया। और योगेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और उन्होंने एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है मोदी बनाम खान मार्केट गैंग। और उस विमोचन कार्यक्रम में जो योगेश सिंह ने कहा वो बहुत अपने आप में डिस्टर्बिंग है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से हर किसी को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र के हित के लिए चिंता को दर्शाती है और देशभक्ति को बढ़ावा देती है। और उन्होंने कहा कि मैं अक्सर दिल्ली विश्वविद्यालय में कहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालयों की भूमिका देशभक्ति को बढ़ावा देना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब जो ये विवादित पुस्तक है इसको कौन लिखा है ये भी समझ लीजिए। इसके जो लेखक हैं वो हैं अशोक श्रीवास्तव जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन में एक एंकर हैं। अगर आप उनके शोज देख लीजिए तो वो किस घृणा से, किस नफरत से वो बात करते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आज उनकी किताब का विमोचन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि ये देशभक्ति वाली किताब है। अब कुलपति का जो बयान है उन्होंने कहा कि जो देश में शैक्षणिक संस्थानों के बढ़ते राजनीतिकरण को दर्शाते हैं, विवादास्पद साबित होने की संभावना है क्योंकि सिंह अपने पद का उपयोग भाजपा के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करते दिखाई दे रहे हैं। अब जो अशोक श्रीवास्तव है वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल एंकर है और आज कुलपति ने अपना बीजेपी के प्रति तो समर्थन दिखाया ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर में काम करने वाले व्यक्ति को किसने अनुमति दी थी इस तरीके की किताब लिखने के लिए। क्या उस एंकर ने परमिशन लिया था? ये चीजें अभी नहीं आई हैं सामने, लेकिन इस किताब का विमोचन हुआ है और बहुत लोग इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ देती हूं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबें भी जो लिखी जा रही हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में वो कितनी घृणा और कितनी नफरत को बढ़ावा देने वाली किताबें हैं। और आज इस किताब की हम आलोचना क्यों ना करें। मोदी बनाम खान मार्केट गैंग, खान मार्केट गैंग उसको कहा जाता है जो मोदी जी की आलोचना करने वाले लोग हैं या जो मोदी सरकार की नीतियों से नहीं अपने आप को संबद्ध करते हैं, उन लोगों के लिए खान मार्केट गैंग कहा जाता है। अब जयराम रमेश ने जो लिखा है एक ट्वीट उसको मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा ऑन प्रो गवर्नमेंट बुक इवेंट इन डीयू, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी थ्रेटन्ड बाय आरएसएस प्रिडिलेक्शन, यानी कि आरएसएस के तरफ जो इंक्लिनेशन है उस तरीके की किताबों को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर। तो आज मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट पर हमें बात करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो किताब है बहुत ही विवादित और जिसका नाम है मोदी बनाम खान मार्केट गैंग, और इसको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये देख करके मुझे भी आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि इस प्रकार की पुस्तकों को दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय के द्वारा उसको लोकार्पण किया जाना या उसको इतनी प्राथमिकता के साथ बताना, ये बहुत दुखद है। क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए, विश्वविद्यालय एक ऐसा शिक्षा का केंद्र होता है जहाँ विभिन्न विचारों को जो है लोग अपने द्वारा जो है उस पर चर्चा करें, उस पर बहस करें, उस पर डिबेट हो, सेमिनार हो, सब कुछ हो। लेकिन प्रशासन की तरफ से, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से किसी खास पुस्तक को प्राथमिकता दे करके उसका जो है लोकार्पण किया जाना या उसका प्रचार प्रसार हो, ये उचित कतई नहीं है। कोई भी इसे उचित नहीं मानेगा, लेकिन ये हुआ है, ये दुखद घटना दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है। अब रही बात की जो आप खुद ये बातें बता रही हैं कि जो पुस्तक का नाम है और जिसके द्वारा लिखा गया है, तो सवाल है कि मोदी बनाम खान मार्केट गैंग, यानी कि ऐसा लगता है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी लोग हैं, और वो लोग जो हैं चूंकि उनके खिलाफ उनकी विचार, उनकी दृष्टि, उनकी कार्यप्रणाली, तो इसलिए उन्हें खान मार्केट, जो सामान्यतः एक मार्केट है, लेकिन उसके विषय में ये दृष्टि बना दी गई कि वो एलिट्स मार्केट है। वहां पे बहुत सारे एमपी भी, जो यंग एमपी जाते थे और फिर वो
प्रारंभ में वो सभी आप जानते हैं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। मजे की बात तो ये है कि मिलिंद देवरा और ये सभी जो मानवेंद्र सिंह और पता नहीं ये क्या नाम है जतिन प्रसाद, ये बाद में तो ये सारे वहीं पहुंच गए, चाहे इस पार्टी में ये उस पार्टी के पार्टनर्स में। तो उस समय जो है पहले अरुण जेटली ने इस तरह की बातें की, फिर उसके बाद जो है मोदी जी ने 2019 के चुनाव में इस खान मार्केट गैंग को बहुत तेजी से उसको जो है प्रचारित किया और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए मोदी जो देश के लिए करना चाहते हैं, उस देश के लिए करने के काम का विरोध ये कौन लोग कर रहे हैं और कहां से ये गैंग कार्य करता है और किस प्रकार से ये जो है मोदी और मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है और उनके पीछे इनकी क्या साजिश है। सवाल ये है कि देखिए मूल बात ये है कि आप इस प्रकार की भाषा गैंग कहना, गैंग अच्छे कार्यों के समूह के लिए तो प्रयोग में नहीं होता, डेरोगेटरी टर्म है आप जानते हैं, और इसलिए इस डेरोगेटरी टर्म का प्रयोग करना और उसके बाद एक पुस्तक के रूप में इसको लाया जाना, लाने वाले आज जानते हैं कि जो गोदी मीडिया या जो दूरदर्शन है, आज दूरदर्शन में कौन रह सकता है, दूरदर्शन में रहने वाले जो भी एंकर हों या जो भी जो पत्रकार हों या जो भी हैं, वो कब तक रह सकते हैं ये आप भी जानते हैं। यहां तक कि जो अन्य कॉर्पोरेट कंट्रोल मीडिया है उसमें भी ईमानदार पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों को उन्होंने रहने नहीं दिया है। क्या स्थिति हो गई है? तो सवाल ये उठता है कि अशोक श्रीवास्तव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक को जिस प्रकार से अब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रहा है। यानी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में समझते हैं कि देश का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक से एक नामी जो हैं वो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं और तमाम हैं। ठीक है, वैचारिक जो हैं बहुत मतभेद हैं, वो होते हैं। मैं तो मानता हूं कि वैचारिक मतभेद तो जिंदा समाज में होता है, मुर्दे समाज में या जो मुर्दा समाज होता है जहां लोग मरे हुए हैं, मृत प्राय लोगों में कोई असहमति नहीं होती है। लेकिन क्या असहमति का आप सम्मान कर पाएंगे? क्या आप प्रतिरोध करने वालों को गैंग का नाम दे देंगे या कोई ऐसे और असंसदीय सब डेरोगेटरी टर्म का प्रयोग कर देंगे? ये समझने की जरूरत है। इसलिए इस बात को मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस किताब को दिल्ली विश्वविद्यालय में जनता के सामने लोकार्पित किया गया और जिस तरह से बहुत सारे शिक्षकों ने उसमें जो है जिस तरह से शामिल हुए, यह दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करता है, यह दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि को उज्जवल नहीं करता है। इसकी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है उसको धूमिल करता है, ये मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन ये जो अशोक श्रीवास्तव नाम के एंकर हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पब्लिक ब्रॉडकास्टर में अगर काम कर रहे हैं तो उनको अनुमति किसने दी? क्या ये सवाल आज में नहीं करना चाहिए कि उनको किसने अनुमति दी इस तरीके की किताब लिखने के लिए? क्या उनको पीएमओ से इजाजत मिली थी? क्या उनको उनके डीजी या सीईओ ने परमिशन दिया था? आज इस चीज को लेकर क्यों ना बात हो और किसकी परमिशन से उन्होंने ये किताब लिखी? और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत सारे रूल्स होते हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो आज अशोक श्रीवास्तव को किसने ये इजाजत दी थी ये किताब लिखने के लिए? ये बहुत साफ है। आज अभी इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आप कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कह रहे हैं और जो सरकार के पक्ष में चला जाता है या सरकार के द्वारा जिनका विरोध किया जाता है वो उस विरोधियों के विरोध में चला जाता है, तो फिर वो जस्टिफाई है ना। एक कथन कि ये तय इस बात पर होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव अगर सरकार के समर्थन में जाता है और उनके प्रतिपक्षियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है तो फिर कौन पूछेगा कि किसकी इजाजत से उन्होंने ये पुस्तक लिखी, किस प्रकार से उनको किसने इजाजत दी? ये सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक श्रीवास्तव ने जो इस पुस्तक को लिखा है, उस पुस्तक को लिखने के पहले वो तमाम लोगों से बातचीत कर चुके होंगे और उनको कहा ऐसी पुस्तक आप लिखें ताकि जो शब्द कभी अरुण जेटली ने या प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द उनके लिए डेरोगेटरी टर्म के रूप में इस्तेमाल किया, अब वो शब्द को लोग पढ़ें, जाने कि देखिए ये खान मार्केट गैंग कितना खतरनाक था और किस प्रकार से देश की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी सोच को जो है चुनौती देने वाला, यानी कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह था। तो इस तरह के, और वहां इस तरह की चीजें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह से ऐसी बातें करते हैं। और चूंकि खान मार्केट, अब देखिए खान
खान शब्द को भी बदनाम करने की कोशिश है। ये आप समझ सकते हैं कि एक समुदाय विशेष को जो है वो किस प्रकार से बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है, तो खान उसी का तो हिस्सा है। और ऐसी स्थिति में ये नहीं समझ में आ रहा है प्रोफेसर सिंह कि आपको क्या लगता है कि इस एंकर की मंशा क्या होगी, इसने क्यों इस तरीके की किताब लिखी? ठीक है, वो धूमिल करने के लिए इमेज, मुसलमान समुदाय को खराब तरीके से दिखाने के लिए, मोदी जी के जो विरुद्ध बोलते हैं, जो लोग मोदी जी के पॉलिसीज की आलोचना करते हैं, उनके लिए ये सारा टर्म तो बनाया गया। लेकिन इस एंकर की मंशा क्या है? क्या इस एंकर को पीएमओ में जगह चाहिए कि मोदी जी को इस कदर खुश कर दो कि हम सीधे दूरदर्शन से हम अब सीधा पीएमओ में हमको जगह मिल जाएगी? हो सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए, अगर आप कोई भी योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार का लेखन करते हैं तो निसंदेह जो है वो उसके पीछे कोई निहितार्थ तो होगा ना, उसके पीछे कुछ उद्देश्य तो होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। और आज आप जान लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के देश के शिक्षा क्षेत्र में और तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से सरकार के प्रति भक्ति, सरकार की नीतियों के प्रति भक्ति दिखाते हैं और उसका लाभ उन्हें मिलता है, उसका लाभ मिलता है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उसको एक प्रकार से जो है प्रताड़ित भी किया जाता है, कई बार तो पनिश भी किया जाता है। आप सोच नहीं सकते कि क्या कुछ हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अशोक श्रीवास्तव ने अगर इस प्रकार का लेखन किया है, यद्यपि मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं किताब पर क्या है नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तय है कि इस प्रकार की किताब जो शब्द किसी के लिए इस्तेमाल किया गया डेरोगेटरी के रूप में, आप उस पर किताब, आप जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, मान लिया आप इस देश के उन लोगों को जो देश के बौद्धिक हैं और जो मोदी या भाजपा या संघ की नीतियों का विरोध करते हैं, आप कई बार कहते हैं ये अर्बन नक्सल हैं, तो अर्बन नक्सल पर आप फिर किताब लिख देंगे, फिर किताब लिखेंगे तो उसको क्या माना जाएगा कि अर्बन नक्सल पर ये देखिए ये किताब लिख रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? उस किताब के माध्यम से आप लोगों को क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि देखिए साहब ये सच में इनको जो कहा गया ये अर्बन नक्सल है। तो सवाल यही उठता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र को, संस्कृति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो भी क्षेत्र है, ये एक जो खास लोग जो समझते हैं, आपको याद कीजिए जब रिवॉर्ड और अवार्ड को वापस किया गया था, आप याद कीजिए जरा कैसे उस समय उन लोगों को बदनाम करने की, और जिसमें उसमें एक से एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, कैसे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो समझने की बात यह है कि अशोक श्रीवास्तव ने इस पुस्तक का लेखन निसंदेह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों को प्रसन्न करने के लिए किया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा लेखन जो है जब भी आप करते हैं तो निसंदेह उसके पीछे आप पहले से तय कर लेते हैं और आपको कहीं से प्रोत्साहन मिल रहा होता है, और प्रोत्साहन मिल रहा होता है तो उस सत्ता प्रतिष्ठान को आप खुश करके कहते हैं कि देखिए हमने आपके लिए ये भी किया है। तो आप मीडिया में भी देखिए ना कि कैसे कैसे मीडिया के जो लोग हैं। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह, अब जो मेरा आखिरी सवाल है कि जो डीयू के वाइस चांसलर हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनका ये कहना कि ये देशभक्ति को बढ़ाने वाली किताब है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और उसके बारे में क्या कहेंगे? एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का अगर इस तरीके की बात करे तो फिर क्या कहा जाए? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं ये बहुत दुखद है इस प्रकार का। देखिए वाइस चांसलर मैंने विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, है ना, तो वो सर्वोच्च अधिकारी को तो इन तमाम चीजों से बचने की आवश्यकता है। और ये देश जो है देशभक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें, अरे भाई देश सबका है, मैं बार बार कहता हूं ये देश सबका है, तो किसके अंदर वो देशभक्ति की भावना भरना चाह रहे हैं? आप मान के चलते हैं कि ये लोग देशभक्त नहीं है, देश विरोधी हैं, इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना भरने की आवश्यकता है। तो ये बहुत दुखद है भाई। एक कुलपति को या जो वाइस चांसलर हैं उनको बचना चाहिए, निसंदेह बचना चाहिए। कहे कि ठीक है भाई आपने किताब लिखी है, आपने अच्छी बात है, जिसने पब्लिश किया अच्छी बात है, लेकिन विश्वविद्यालय के किसी प्रशासनिक मंच से इस प्रकार की पुस्तक को हम क्यों लोकार्पण करेंगे, या हम क्यों जनता तक पहुंचाएंगे, हम क्यों उसका प्रचार करेंगे, हम क्यों उसके विषय में जो है इस प्रकार का विज्ञापन करेंगे? ये बचने की जरूरत है। मैं बार बार विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई साठगांठ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति की और अशोक श्रीवास्तव की? नहीं, मैं इसको देखिए पहली बात ये है दिल्ली विश्वविद्यालय का, नहीं एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बहुत सम्मानित पद है, बहुत ऊंचा पद है, आप समझ सकते हैं। क्यों? दिल्ली विश्वविद्यालय, उस पर उनके वाइस चांसलर,
तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई 60 गांठ करके हमारे वाइस चांसलर की किसी योजना के तहत इस पुस्तक की रचना हुई, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन निसंदेह वो बाद में उस जो भी जिसने इस पुस्तक को लिखा उसके उस चाल के शिकार हो गए। अब जहां से प्रेशर आया, क्या आया नहीं आया, वो इस बात को समझ नहीं पाए, ये तो वाइस चांसलर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन निसंदेह कोई योजना के तहत उन्होंने ये पुस्तक लिखवाई है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वाइस चांसलर के पास बहुत काम होते हैं इस विश्वविद्यालय में। अब जानते हैं 10,000 जिस तरीके से योगेश सिंह की आलोचना हो रही है, जो कि कुलपति हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उनका ये सब बोलना पब्लिक मंच पर, आपको क्या लगता है कि क्या नौकरी तो खैर उनकी नहीं जाएगी, क्योंकि वैसा डिस्पेंसेशन ही नहीं है कि भाई आपने कुछ गलत किया है तो आपको आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन किस तरीके का आज एग्जाम्पल सेट करा है योगेश सिंह ने अपनी इन बातों से? तो ये मैंने तो आपसे अशोक श्रीवास्तव, नहीं, अशोक श्रीवास्तव को तो जाने दीजिए। सवाल है कि वाइस चांसलर महोदय को इससे बचने की आवश्यकता थी। अशोक श्रीवास्तव को जो भी लिखना है, किसको गैंग घोषित करना है, किसके क्या पार्टी के वो पैम्पलेट बनाए, वो सारा वो करें। मीडिया कर रही है, दूरदर्शन कर रहा है वो सारा। लेकिन हम दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा देश का सम्मानित प्रतिष्ठित, जो भारत में नहीं दुनिया में उसका नाम है, और उसका वाइस चांसलर का पद बहुत बहुत सम्मान का पद होता है, वो अगर बचते तो अच्छा होता। कहते कि नहीं भाई, तुमको जो करना है करो। अगर आपको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम करके आप उसका करना चाहते हैं, और कुछ लोग आपको करना चाहते हैं, वो करें, लेकिन हम उसका पार्टी नहीं बनेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। ये इसको बचने की आवश्यकता थी। मैं बार बार इस बात को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, और ये करना ये बहुत दुखद है। ये मेरा उत्तर है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।